बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आप लोगों ने कहा कि अगर हमारे पास पैसे कम हो, हमारी एज ज़्यादा हो, तो क्या फिर भी हम स्टडी वीज़ा को यूज़ कर सकते हैं और क्यों यूज़ करें। पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हमने एंटर कर लिया है लेकिन जॉब ट्राई की है, जॉब नहीं हुई, विजिट वीज़ा हम कर सकते नहीं है बिकॉज हमारे पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, या कुछ भी आप और कह दीजिए, या मिल नहीं रहा, हमने ट्राई कर लिया है। तो उसके लिए स्लोवेकिया इज़ अ गुड ऑप्शन। ठीक है ना। स्लोवेकिया को आप देख सकते हैं। स्लोवेकिया में अगर आपने एंटर कर लिया है तो आपको इल्म होना चाहिए कि इसके अंदर आपको कितना खर्चा आएगा, क्या आपकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कब आपको अप्लाई करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और कौन से चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, उसका प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले स्लोवेकिया में ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपको नवंबर से आपका एडमिशन स्टार्ट कर देती हैं, जो कि तकरीबन फरवरी या मार्च तक ये चला जाता है। यूनिवर्सिटी जो हैं वो ओपन इसके अलावा भी रहती हैं और ये फॉल सितंबर के लिए इनटेक लेने के लिए होती हैं और एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, वो आपकी नवंबर से मार्च के दरमियान हो जाती है। ठीक है। इसके अंदर आपने इंटर का जो सर्टिफिकेट है, वो जाहिर बात है कि आपका रिज़ल्ट आ गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब आपने रिज़ल्ट आने के बाद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और जैसे कि आपको मैं दोबारा कह रहा हूँ कि स्लोवेकिया एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एज फार एज स्टूडेंट वीज़ा इज़ कंसर्न सस्ता पैकेज होता है। तो ये आपको अपनी एप्लीकेशन जो है ये 30 यूरो से भी करवा देती है। 30 यूरो से 80 यूरो के दरमियान, इससे ऊपर है नहीं। बाकी ममालिक हैं अगर वो 200-250 ले रहे हैं तो ये 30 से 80 में ही आपका काम कर देती है। एक बात तो ये होगी। और ये फ़ीस आप बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए अपने हाथ से या अपने ही क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से करवा सकते हैं। और ये भी आपको बग़ैर आइल्स के एडमिशन देने के लिए राज़ी हैं, मगर मैंने आपको कहा कि शर्त वही है कि आपके पास ये प्रूव हो कि आपने इंग्लिश मीडियम में ही इंटर पास किया है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम का सर्टिफिकेट है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। इसके बाद आप आते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। जो रिक्वायरमेंट लिस्ट है उसके अंदर आपने इंटर मैट्रिक की जो डिग्री है और उसकी ट्रांसक्रिप्ट जो है, वो रिज़ल्ट शीट्स, वो आपने लगानी है। इसके अलावा आपका वैलिड पासपोर्ट लगाना है। इसके अलावा आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स देने हैं। अगर आपने आइल्स कर लिया है तो वो भी लगाना है। इसके अलावा जो पुलिस सर्टिफिकेट है आपने वो भी अटैच करना है स्लोवेकिया के नाम के ऊपर। और आपने बैंक स्टेटमेंट भी लगानी है, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी लगाना है। बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के अलावा जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम अज़ कम 15 लाख के आसपास, 12 से 15 लाख के आसपास तो ज़रूर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और एहतियात मज़ीद ये है कि आप उसके अंदर ये देखिएगा कि कोई ऐसी अनरियलिस्टिक किस्म की कोई ट्रांजेक्शन ना हुई हो। ठीक है ना। तो उसको आपने ख़ुद देखना है कि अगर कोई सैलरीड अकाउंट है या कोई बिज़नेस अकाउंट है और वो उसका एक मिजाज चल रहा है 2 लाख वाला, लाख वाला, तो 15 लाख एकदम डाल दिए या 10 लाख एकदम डाल दिए तो उसको जस्टिफिकेशन भी करनी पड़ती है कि ये कहाँ से आ गए। कोई गाड़ी बेच दी आपने, कोई कारोबार में इतनी फ़ायदा हो गया कि एकदम से आपको हमारा ख्याल आया तो आप अमीर हो गए। तो ये तमाम चीज़ें आप जस्टिफाई करनी हैं। और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को सबसे पहले आपने इंटर बोर्ड ऑफ कोऑर्डिनेशन कमीशन से यानी कि IBCC से अटेस्ट कराना होगा और आखिरी में आपने उसको मूफा से अटेस्ट कराना होगा। और इसके अलावा आपने उसको अपोस्टाइल कराना होगा। 2023 से पाकिस्तान में अपोस्टाइल जो है अब वो मूफा करके दे रहा है, वो स्टैम्प कर देता है, तो इसके लिए भी आप कर सकते हैं। लेकिन दिमाग में रखिएगा कि स्लोवेकिया में अगर आप डॉक्यूमेंट जमा करवा रहे हैं तो उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन इन स्लोवेकियन में भी आपको करनी पड़ती है। ये भी एक प्रोसेस है जो आपको उससे गुजरना है। और उसके बाद ज़ाहिर बात जब वो हो जाएगा तो उसको भी फिर टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। अच्छा, यहाँ अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो इस्लामाबाद में आपके पास स्लोवेकिया की एम्बेसी मौजूद है। उसी के लिए आपको D टाइप के लिए आपने टेम्परेरी रेजिडेंस TRC के लिए आपने स्टडी पर्पस के हवाले से अपॉइंटमेंट लेनी है। और यहाँ पर आपको मैं एक बात इन्फॉर्म कर दूँ कि हमेशा हर अपॉइंटमेंट हर काम में काम नहीं आती है। ठीक है। अगर आप विज़िट वीज़ा कर रहे हैं तो विज़िट वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट ही काम आती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा कर रहे हैं तो स्टूडेंट वीज़ा वाली ही अपॉइंटमेंट काम आती है। और अगर आप वर्क वीज़ा वाले हैं तो वर्क वीज़ा वाली ही अपॉइंटमेंट आपके काम आती है। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा वाले हैं और कोई आपको विज़िट वीज़ा वाली अपॉइंटमेंट सेल कर देता है, जान छुड़ा लेता है आपसे, तो मतलब ये हुआ कि वो तो अनाड़ी था ही, कहीं से ख़रीद के आपको चिपका दी, लेकिन आप भी वो लेके पहुँच गए
बेकार टाइम वेस्ट किया आपने अपना भी और उनका भी, इसलिए आपने बहुत एहतियात से ये वाले काम करने हैं। एज लिमिट के हवाले से 18 साल कम से कम की एज लिमिट तो बताई गई है, लेकिन उससे ऊपर कितनी एज होनी चाहिए कि जब आप अप्लाई करें तो उसकी कोई वाज़े तौर पर उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। एज मस्ट बी अबव 18 लिखा हुआ है, एज के खाने में लिखा हुआ है एज मस्ट बी 18 अबव, दैट्स ऑल, उसके बाद नहीं लिखा हुआ। तो ये एक गैप है जो उन्होंने छोड़ दिया है ताकि आप लोग डिस्करेज ना हो, ठीक है ना, ताकि वो आप सुन के डिस्करेज ना हो। तो मैं भी वही बात करूंगा जो उन्होंने कहा है, मुझे क्या ज़रूरत है इसमें कोई रद्द बदल करने की। और उसके बाद आप कहते हैं कि क्या इनकी जो फ़ीस होती है कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, क्या वो भी एडवांस से जमा होती है? जी, पहले साल की या पहले 6 महीने की फ़ीस या पहले सेमेस्टर की फ़ीस तो जमा होती है, लेकिन वो कोई घबराने की बात उसमें है नहीं, क्योंकि आपने अगर उनको 2000 यूरो दे दिए हैं पूरे सेमेस्टर के या पूरे साल का कोई फ़ीस दे दी है आपने उसको, तो वो अगर अप्रूव हो जाए तो वो फ़ीस आप यूज़ करते हैं, उसको पढ़ते हैं, वहाँ पर रहते हैं, अपने कानून लगाते हैं, 20 घंटे काम करते हैं और अपना सिस्टम निज़ाम चलाते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन अगर डिसअप्रूव हो जाए किसी वजह से भी, किसी भी वजह से, हमें पता नहीं ना वजह क्या होती है, एक वजह तो होती नहीं है, तो फिर वो आपको पूरी फ़ीस वापस करने के मजाज होते हैं उसी अकाउंट के अंदर जिस अकाउंट से उनको फ़ीस गई होती है। लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस डिडक्ट होते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस कोई उनको फ़ायदा नहीं होता, ये आपने जो बैंक के ज़रिए कोई भी चीज़ होती है ना, बैंक के ज़रिए होती है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक ट्रांसफ़र, इसमें बैंक इन्वॉल्व है, तो वो पैसे उसमें जो लगे होते हैं वो तो आपको वापस वो नहीं कर सकते, बिकॉज वो उनकी जेब में तो नहीं गए, लिहाजा उसका आपने एहतराम करना है। बाकी आपकी फ़ीस आपको मिल जाएगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल 4000 यूरो दिए हुए हैं तो आपको 3700 से 3800 यूरो ही मिल सकते हैं, 200-300 यूरो आपको फिर नहीं मिलते। इसके लिए आपको अपना माइंड बनाना होता है। बाकी आप इसको ख़ुद भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। हमारी खिदमत चाहिए हो तो हम भी आपके लिए हाज़िर हैं। हमारा ऑफ़िस कराची में भी है, 12 साल से आपकी खिदमत कर रहा है। हमारा ऑफ़िस लाहौर में भी है, तकरीबन 2 साल से आपकी खिदमत कर रहा है। इसके अलावा कोई भी अगर आप कंफ्यूज हों, फ़ैसला करने में कंफ्यूज हों, तो आप काउंसलिंग बुक कर सकते हैं, असेसमेंट बुक कर सकते हैं। हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपके लिए बेहतरीन रास्ता कौन सा है। स्टूडेंट वीज़े का है, वर्क वीज़े का है, स्टडी वीज़े का है, विज़िट वीज़े का है, या कोई स्पॉन्सर है, क्या इन्विटेशन है, जो भी है, हम आपको आपकी प्रोफाइल के मुताबिक भी मशवरा दे सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्क वीज़ा के हवाले से, स्टडी वीज़ा के हवाले से, स्टूडेंट विज़िट वीज़ा के हवाले से, हर किस्म के मामलात के हवाले से और फर्दर इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।